सोचो एक ऐसा फाइट जहां पर गॉडजिला टायर्ड नहीं होता, इंजर्ड नहीं होता और ना ही इमोशनल होता है, और तब उसके सामने खड़ा होता है मेका गॉडजिला, जो सिर्फ कोई रोबोट नहीं बल्कि खास तौर पे गॉडजिला को मारने के लिए इस वेपन को बनाया गया था। गॉडजिला जो हजारों सालों से टाइटन्स का अल्फा रहा है, और मेका गॉडजिला जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हॉलो अर्थ का एनर्जी और किंग गिदोरा के माइंड से पावर्ड है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कभी इन दोनों का दोबारा से रीमैच हुआ तो तब कौन जीतेगा। यहाँ पर मेका गॉडजिला को फुल ऑन प्रेप टाइम मिलेगा और कोई भी ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और गॉडजिला भी अपने पीक कंडीशन में होगा। तो तब क्या टेक्नोलॉजी एक लिविंग गॉड को हिला पाएगा? मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला सिर्फ कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं, वो एक वॉकिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है। गॉडजिला का जो सबसे बड़ा वेपन है वो है उसका एटॉमिक ब्रेथ। ये सिर्फ कोई फायर बीम नहीं बल्कि एक खतरनाक रेडिएशन ब्लास्ट है जो टाइटन्स के आर्मर को भी मेल्ट कर सकता है, और किंग गिदोरा जैसे अल्फा टाइटन को तो इसने घुटनों पे गिरा दिया था। अगर हम इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गॉडजिला ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को फेस किया है, पानी के अंदर यानी डीप ओशन के प्रेशर को भी सर्वाइव किया है, और टाइटन्स के सबसे ब्रूटल अटैक्स को झेला है। और कॉम्बैट एक्सपीरियंस में गॉडजिला का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। ये क्रिएचर हजारों सालों से फाइट करता रहा है। मॉन्स्टरवर्स में हर एक टाइटन का फाइटिंग स्टाइल अलग होता है, और गॉडजिला हर एक फाइटिंग स्टाइल को अडेप्ट करना जानता है। और गॉडजिला का सबसे डेंजरस चीज, गॉडजिला जब सीरियस होता है तब वो फाइट को खत्म करने के लिए जाता है, डोमिनेट करने के लिए नहीं। तो अब अगर तुम्हारा सब कुछ गॉडजिला को लेकर क्लियर हो चुका है तो हम बढ़ते हैं मेका गॉडजिला की तरफ। मॉन्स्टरवर्स का मेका गॉडजिला क्लासिक टोहो के वर्जन से काफी ज्यादा ब्रूटल और प्रैक्टिकल वेपन है। इसका मेन एडवांटेज है स्पीड और प्रेसिजन। गॉडजिला जहाँ पर इंटेंस फाइट करता है वहीं पर मेका गॉडजिला कैलकुलेटेड फाइट करना पसंद करता है। मेका गॉडजिला का प्रोटॉन स्क्रीम गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी ओवर पावर कर चुका है। इसका मतलब तो साफ साफ एक ही है कि इसका एनर्जी आउटपुट तो कम नहीं है, और मेका गॉडजिला का पूरा बॉडी का डिजाइन गॉडजिला को काउंटर करने के लिए बना है। उसके पंचेस, टेल ड्रिल्स, मिसाइल सिस्टम, थ्रस्टर्स, सबका गोल सिर्फ एक ही है, जो कि है गॉडजिला को खत्म करना। और इसका सबसे डेंजरस पार्ट, इसका टोटल कंट्रोल किंग गिदोरा के कॉन्शियसनेस के साथ लिंक है। किंग गिदोरा जो गॉडजिला का सबसे बड़ा नेमेसिस था। अगर प्रेप टाइम मिला तो मेका गॉडजिला के हर एक प्रीवियस फाइट के डाटा को एनालाइज कर सकता है। अगर फाइट शुरू करे तो शुरुआत से मेका गॉडजिला डिफेंसिव नहीं रहेगा, वो गॉडजिला को टोटली प्रेशर देने की कोशिश करेगा। मेका गॉडजिला अपने स्पीड को यूज करके गॉडजिला के ब्लाइंड स्पॉट को टारगेट करेगा। कंटिन्यूअस अटैक, मिसाइल्स बीम और क्लोज रेंज स्ट्राइक्स। और इस चीज से गॉडजिला को यहाँ पर काफी सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि मेका गॉडजिला का मूवमेंट किसी भी नॉर्मल टाइटन जैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, गॉडजिला पैनिक नहीं करता, वो डैमेज लेने के बाद भी अपने ओपोनेंट के हर एक मूवमेंट को रीड करता है। गॉडजिला को जैसे ये समझ आएगा कि ये गेम ब्रूट फोर्स का नहीं है, वैसे ही गॉडजिला अपने पूरे फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर देगा। और अब यहीं से रियल फेज स्टार्ट होता है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ को ब्लाइंडली स्पैम नहीं करेगा, वो एक परफेक्ट टाइमिंग और एक एंगल को यूज करेगा, और मेका गॉडजिला उसके अटैक को अपने थ्रस्टर्स के मदद से डॉज करेगा। लेकिन हर बार परफेक्टली डॉज करना पॉसिबल नहीं, और यहीं पर गॉडजिला का फिजिकल स्ट्रेंथ काम आता है। एक क्लियर हिट मेका गॉडजिला के पूरे सिस्टम को शेक कर देगा। मेका गॉडजिला का यहाँ पर एडवांटेज है उसका स्टैमिना, लेकिन गॉडजिला का एडवांटेज है रॉ डिस्ट्रक्शन। जैसे जैसे ये फाइट और भी ज्यादा लंबा होगा, गॉडजिला का एग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, और यही पे क्रूशियल डिफरेंस आता है। मेका गॉडजिला यहाँ पर टोटली फाइट को जीतने के लिए बना है, और गॉडजिला बना है एग्जिस्टेंस को रोकने के लिए। मतलब इस फाइट के फाइनल फेज में ये दोनों ही अपने अपने लिमिट पे होंगे। मेका गॉडजिला अपने फुल आउटपुट को यूज करेगा, प्रोटॉन स्क्रीन और अपने मिली अटैक्स के साथ, और गॉडजिला यहाँ पर टोटली रिस्की मूव लेगा। वो क्लोज कॉम्बैट में जाता है जहाँ पर मेका गॉडजिला का एम प्रिसीजन काफी कम हो जाता है, और एक पॉइंट पे ये फाइट एंड्योरेंस का नहीं बल्कि कोर डैमेज का गेम बन जाता है। और यहाँ पर खुलते हैं इसके असली पत्ते। बात को गौर से समझना कि मेका गॉडजिला को मार नहीं सकता, लेकिन गॉडजिला तो मेका गॉडजिला को तोड़ सकता है। तो इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा? अगर प्रेप टाइम के साथ और बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ये फाइट एक्सट्रीमली क्लोज होगा। अगर मेका गॉडजिला किसी तरह गॉडजिला को जल्दी फिनिश कर ले तो वो जीत जाएगा, लेकिन अगर ये फाइट थोड़ा लंबा खींच गया तो गॉडजिला का एक्सपीरियंस, ड्यूरेबिलिटी और डिस्ट्रक्टिव पावर मेका गॉडजिला के पूरे सिस्टम को ओवरलोड करके खत्म कर देगा। अगर
मेगा गॉडजिला का एडवांटेज अपग्रेड से मिले तो इस फाइट का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा कंट्रोल्ड होता और रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता था। लेकिन खैर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है तुम्हें क्या लगता है कि इस रीमैच के बाद इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा, और कमेंट में जल्दी से बताओ कि तुम किसके साथ किसका भिड़न देखना चाहते हो।